स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 12th में आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में आज के लेक्चर में संधारित्र। संधारित्र क्या है इसके बारे में बताया जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, संधारित्र बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद पढ़ा जाएगा संधारित्र का सिद्धांत क्या है, फिर संधारित्र की धारिता पढ़ा जाएगा, ठीक है। तब जाकर के ये संधारित्र टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद से संधारित्र के प्रकार में चलेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। तो फिलहाल जो है संधारित्र है क्या। संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है, एक प्रकार का समायोजन है जिससे किसी चालक की का आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है। फिर से मेरी बात सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, मार्कर ये मान लीजिए कि संधारित्र है, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या होगी कि ये जो है संधारित्र की खासियत होती है कि यानी कि इस मार्कर की खासियत होगी कि इसका ना तो आकार बदला जाएगा, न ही इसका आयतन बदला जाएगा, बल्कि एक ऐसी युक्ति के थ्रू इसका जो है इसकी धारिता क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। अब कहने का धारिता कहने का मतलब ये बताया गया था धारिता आप लोगों को कि इस पर आवेश संचित करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आवेश इस पर क्या हो सकता है, संचित हो सकता है। तो संधारित्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जिस पर अधिक से अधिक आवेश को हम क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। अब ये बनता कैसे है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक चालक आपने लिया, चालक प्लेट लिया, जो कैसा है, ये चालक प्लेट ए है जिसको आपने प्लस क्यू आवेश दे रखा है। यानी कि इस पर कौन सा आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। यानी कि ये धनावेशित प्लेट है, चालक है एक तरह का, ठीक है। अब जो है इसकी धारिता आपको अगर बढ़ानी है, ठीक है, तो धारिता कैसे बढ़ाएंगे। एक अन्य चालक इसके नजदीक लाएंगे, एक अन्य चालक इसके नजदीक लाएंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, भू संपर्कित कर देंगे। एक अन्य चालक जो है बी लाते हैं और इसको क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। जब भी एक अन्य चालक इसके समीप लाते हैं तो ये तो धनावेशित है, तो पोलराइजेशन होता है चार्ज का, ठीक है। इधर धनावेश है तो इसमें से ऋण आवेश को क्या कर लेगा, एक तरफ इकट्ठा कर लेगा। यानी कि इधर क्या हो जाएगा, इस सिरे पर ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। पढ़ाया गया था आप लोगों को, पोलराइजेशन में बताया था हमने, ठीक है, कि इधर ये धनावेशित सिरा है तो इसके इस सिरे पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि धनावेश ऋण आवेश को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और धनावेश किधर चला जाएगा भाई, इस सिरे पर चला जाएगा, इस सिरे पर, ठीक है, बताया गया था। और जब ही आप भू संपर्कित करेंगे तो इस पूरा का पूरा धन आवेश कहां चला जाएगा भाई, पृथ्वी में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि अर्थ में जाके न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस पूरी युक्ति का क्या घट गया, तो विभव घट गया, ठीक है। विभव क्या हो गया, विभव घट गया। अब कहेंगे कि विभव घट गया तो क्या फर्क पड़ा भाई, तो विभव घट गया तो इसकी धारिता क्या हो गई, ए की धारिता बढ़ गई। अब कहेंगे कैसे, तो फार्मूला बताया गया था आप लोगों को, C = Q/V बताया गया था। तो देखिए यहां से C = 1/V है, और V क्या है आपका, V आपका विभव है, ठीक है। इसका मतलब कि किसी चालक का अगर विभव आप कम कर देते हैं तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और आपने यही किया यहाँ पर कि पहले आपने प्लेट ए लिया था और वो चालक प्लेट था, ठीक है, धनावेशित किया आपने, आवेशित है, ये धनावेशित है। एक अन्य प्लेट इसके समीप लाया और उस प्लेट को क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। तो जब भी इसके समीप लाया तो धनावेशित प्लेट है, धनावेश इस पर है, तो ये पोलराइजेशन होगा चार्जेस का, तो ऋणावेश इस पर आ जाएंगे, ठीक है, और धनावेश इसके दूसरे सिरे पर चले जाएंगे। और इस तरह से जब आप भू संपर्कित करेंगे तो पूरा का पूरा धनावेश कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि पृथ्वी में चला जाएगा। इसके वजह से इसका विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा प्लेट ए का। और जब ही विभव घटेगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप देखिए कि चालक के आकार में आपने परिवर्तन किया क्या, नहीं। आयतन में आपने परिवर्तन किया क्या, नहीं। एक ऐसी युक्ति अपनाई जिसकी वजह से इसकी धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि आवेश संचित करने की क्षमता इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि अब और ज्यादा इसको आवेश आप दे सकते हैं, ये ग्रहण कर लेगा।
अपने अंदर क्या कर लेगा, समाहित कर लेगा। तो इसी को कहते हैं संधारित्र कैपेसिटर। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, परिभाषा यही बनाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है, आप परिभाषा अपने मन से बनाइए कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है या संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। अब जो है यहीं पे पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। संधारित्र का सिद्धांत क्या है। अब देखिए संधारित्र का सिद्धांत बिल्कुल आसान है, इसको भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समझिए संधारित्र का सिद्धांत है क्या। संधारित्र का सिद्धांत कैसे काम करता है। तो जब किसी चालक के समीप, आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक लाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो है एक चालक ये है और एक चालक ये है, इसमें से ये चालक आवेशित है और ये चालक अनावेशित है। तो जब आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक लाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इस चालक का विभव क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। और अगर इसको आप अनावेशित चालक को भूसंपर्कित कर दें तो इसका विभव और ज्यादा घट जाता है, जिससे इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इसका सिद्धांत है क्या। तो इसका सिद्धांत यह है कि किसी चालक के समीप अगर अनावेशित चालक को लाया जाए तो उस चालक का विभव क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो जब विभव घटेगा तो क्या बढ़ेगा भाई, धारिता बढ़ जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहेंगे कि जब आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक को लाया जाता है या रख दिया जाता है तो उसके विभव में क्या आती है, कमी आती है। और अगर अनावेशित चालक को भूसंपर्कित कर दिया जाए तो आवेशित चालक का विभव और ज्यादा कम हो जाता है, जिससे उसकी धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक बार और मैं जो है आप लोगों को बता दूं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे इसका सिद्धांत और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल बताया एक बार और रिपीट कर देते हैं कि मान लीजिए कि ये जो है धनावेशित प्लेट है, ठीक है, ये धनावेशित प्लेट है A और इसके समीप आपने एक अन्य प्लेट लाया जो अनावेशित है। तो जब ही आवेशित प्लेट के नजदीक लाएंगे तो आवेशों का क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। ये धनावेशित है तो इधर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, तो इसके विभव में फिर से कमी आई, ठीक है। और इधर इधर क्या हो जाएंगे भाई, धनावेश चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके विभव में कमी आ गई क्योंकि ये आवेशित था, ये क्या था, आवेशित था, आवेशित, और ये कैसा था, अनावेशित था, अनावेशित, ठीक है। यानी कि एक आवेशित था और ये क्या था, अनावेशित था। तो इसके जो है विभव में क्या आई, कमी आई, तो धारिता बढ़ी, ठीक है। अब जो है अगर इसको भूसंपर्कित कर दिया जाए, ठीक है, तो ये धनावेश सारे के सारे कहां चले जाएंगे भाई, पृथ्वी में चले जाएंगे, ठीक है। ये पृथ्वी में धनावेश क्या हो गए, चले गए। तो जब ये पृथ्वी में चले गए तो इसके विभव में और ज्यादा कमी आई, तो विभव में जितना ही कमी आएगा तो धारिता में उतनी ही क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यही सिद्धांत कहता है इसका कि एक आवेशित प्लेट के समीप अगर अन्य अनावेशित प्लेट को रख दिया जाए तो इसके यानी कि आवेशित प्लेट का विभव घट जाता है, जिससे इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यदि अनावेशित प्लेट को भूसंपर्कित कर दें तो क्या होगा, इसके विभव में और ज्यादा कमी आती है, जिससे इसकी धारिता क्या हो जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। यही इसका सिद्धांत क्या है, लिखा हुआ है। अब आइए संधारित्र की धारिता देख लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। संधारित्र की धारिता क्या है, जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं C = Q/V। इसी फार्मूले से आप जो है इसका परिभाषा बनाएंगे। देखिए इसके पहले हमने बता रखा है ये C = Q/V, तो ये परिभाषा इसी से बनेगा इसकी धारिता का कि किसी संधारित्र की धारिता हम किसको कहेंगे, यानी कि संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा उन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आप जो है ये संधारित्र बना दिया आपने, ठीक है। एक प्लेट A ये है और B ये है, ठीक है।
तो एक प्लेट को आवेश दिया आपने प्लस क्यू, ठीक है, तो इस आवेश और इनके बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, संधारित्र की धारिता कहेंगे। बिल्कुल आसान है, ये फार्मूले से ही आप क्या करेंगे, बनाएंगे, फार्मूले से ही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। अब आइए, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विचार कर लेते हैं। यानी कि संधारित्र की धारिता पर कौन कौन से फैक्टर जो है प्रभावी रहते हैं। तो संधारित्र को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक भाई, तो प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल पर ये निर्भर करता है, ठीक है। प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये जो है, ये चालक, दो चालक प्लेट हो, ठीक है, तो इन दोनों चालक प्लेटों के क्षेत्रफल पर क्या करेगा, ये संधारित्र की धारिता निर्भर करेगा। कैसे करेगा, तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि C इज प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब कि प्लेट का क्षेत्रफल, चालक प्लेट का क्षेत्रफल जितना ही बड़ा होगा, उसकी धारिता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा कौन सा कारक जो है प्रभावित करता है भाई, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है ये, यानी कि इसकी संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर क्या करता है, निर्भर करता है। कैसे, तो देखिए, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये दो प्लेट रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी और बढ़ा दीजिए, यानी कि इनके बीच की दूरी जो हम दिखा रहे हैं, इनके बीच की दूरी, तो ये मान लीजिए कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d है, ठीक है। इसको जितना ही बढ़ा देंगे, ठीक है ना, बढ़ाएंगे या पास लाएंगे, तो संधारित्र की धारिता पर क्या होता है, असर पड़ता है। और ये बीच की दूरी संधारित्र की धारिता के क्या होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब C इज प्रोपोर्शनल टू 1 क्या, D, ठीक है। C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D। इसका मतलब कि बीच की दूरी हम बढ़ाएंगे, दो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बीच की दूरी अगर घटाएंगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि एंटी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और तीसरी बात कि प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करती है। बहुत बड़ी बात है कि इन दोनों प्लेटों के बीच अगर माध्यम रख दे, जैसे मान लीजिए मोम ला के रख दीजिए, मोम, तेल रख दीजिए, लकड़ी रख दीजिए, कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख दीजिए अगर इन दोनों प्लेटों के बीच, तो इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि C इज प्रोपोर्शनल टू K। K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो है 3 कारक संधारित्र को प्रभावित करते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आज का 100% आप लोगों को समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।